ठीक है, तो फर्क लर्निंग पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त सबसे पहले आपका होता है डोमेन आइडेंटिफाई करना कि आप कॉग्निटिव में है, साइकोमोटर में है, या फिर आप इफेक्टिव डोमेन में है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको कुछ सवालों का जवाब देना पड़ता है। ठीक है, वो सवाल क्या होते हैं कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, और कब तक कर रहा है। दीज आर द मेन 5 क्वेश्चंस जिसका जवाब हर आपके ऑब्जेक्टिव के लिए अंदर होना लाजमी है। ठीक है, कौन कर रहा है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स है, बीडीएस स्टूडेंट्स है, किस ईयर के स्टूडेंट्स है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका एक्शन वर्ब आ जाता है। एक्शन वर्ब जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए, एक पूरी लिस्ट है ब्लूम्स की, उस लिस्ट में से आप एक एक्शन वर्ब पिक करते हैं, और उस एक्शन वर्ब की बेसिस पे आप जो है अपना पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करते हैं। वो एक्शन वर्ब आप कैसे पिक करेंगे, आप ऐसे पिक करेंगे जब आप लर्निंग डोमेन के बारे में क्लियर होंगे कि मैं किस डोमेन में हूँ, मैं परफॉर्मेंस की डोमेन में हूँ, मैं इफेक्टिव की बिहेवियर की डोमेन में हूँ, या नॉलेज की डोमेन में हूँ। इसकी बेसिस में आप वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पिक करेंगे और बनाएंगे। हु विल डू व्हाट, क्लासिफाई, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, अप्लाई, एनालाइज, आइडेंटिफाई। ठीक है, हाउ वेल को थोड़ा पॉज करें, विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर। ठीक है, क्या चीज, ऑफ व्हाट इज द कंटेंट, ऑफ व्हाट इज द मेन कंटेंट, जो हमें पता होता है कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जैसे किसी ने अभी प्रेजेंट किया कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, या व्हाट करके जो हमें सवाल आ रहे होते हैं, वो आपका कंटेंट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, मैं सिर्फ पॉइंटर अपना ऑन करना चाह रही हूँ। ठीक है, ऑफ व्हाट एंड बाय whom, इन सब के जवाब आना लाजमी होते हैं, और इसमें से जो पहला है आपका हु, और आपका बाय व्हेन, ये आपका हमेशा ब्लैंकेट स्टेटमेंट में आ जाता है। बाय द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है, कब का खत्म करना है, और कौन करेगा, फर्स्ट ईयर बीडीएस के, आपके एमबीबीएस के या बीडीएस के स्टूडेंट्स करेंगे। क्योंकि जब आप क्लास में जा रहे होते हैं तो आपको या तो एक लेक्चर मिलता है, या एक डिमॉन्स्ट्रेशन मिलती है, या कोई आपको इफेक्टिव डोमेन का बिहेवियर सिखाना सिखाना होता है। ये पहले चीजें आपकी आइडेंटिफाई हो जाती है। ठीक है, कि अच्छा इस सेशन में, बाय द एंड ऑफ द सेशन में क्या आ सकता है, वर्कशॉप आ सकती है, लेक्चर आ सकती है, स्किल लैब सेशन आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपकी क्लास आ जाएगी। विल बी एबल टू, ये आपका विल बी एबल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लासिफाई, या सारे वर्ड्स जो आप डालना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑफ व्हाट, किस चीज को आप पढ़ा रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, हाउ मच ये होता है कि आप किस हद तक उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, या किस कैटेगरी तक उसको पढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे कि इस केस में हो जाएगा कि आपको क्लासिफाई करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इस तरह की और बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप डाल सकते हैं। अब तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम काइंडली रिपीट इट, यू कैन। ठीक है, जब भी आप कोई, एक सेकंड, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ क्लियर और ड्राइंग्स करके, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, जब भी आप कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिख रहे होते हैं, उसकी जो है आपको आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, उसमें आपको बताना होता है कि कौन कर रहा है और क्या चीज कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है और कब कर रहा है, उसको क्या चीज कर रहा है और कितने हद तक कर रहा है। फर्स्ट करें, ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप किसी भी स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको इन्हीं सवालों के पीछे जो आ रहे हैं इनके जवाब देने होंगे, कि कौन कर रहा है, हु आपका कौन आता है, कि आप किस क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है ना, कि आप थर्ड ईयर बीडीएस को पढ़ाने जा रहे हैं, फाइनल ईयर बीडीएस को पढ़ाने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर बीडीएस को पढ़ाने जा रहे हैं। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपकी ब्लैक स्टेटमेंट में हु और बाय व्हेन आएगा। ठीक है, हु और बाय व्हेन, जो कि आपको यहाँ आगे भी नजर आ रहा है, कि सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं इसके अंदर एनिमेशन लगा देती हूँ ताकि, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हु और बाय व्हेन का सवाल आता है। 5 सवाल होते हैं, 5 मेन एलिमेंट्स हैं जो कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में होता है। हु हु विल डू,
हाउ मच, व्हाट एंड बाय व्हेन। ठीक है, ये 5 सवाल होते हैं जो कि की है, और इसी सीक्वेंस में उनको अंडरस्टैंड करके याद करके लिखना होता है। लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं कि बाय द एंड ऑफ द सेशन थर्ड के कब वो करेगा और कौन करेगा, थर्ड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट, एंड विल बी डूइंग व्हाट। विल बी डूइंग व्हाट में क्या आता है कि आपका विल बी में आपकी ब्लूम टेक्सोनॉमी की चीजें आएंगी, कि वो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, कि वो डिस्क्राइब कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है, काउंसल कर रहा है, या एग्जामिन कर रहा है। आप अपना विल डू वाला एलिमेंट ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी से लेते हैं अपने डोमेन के हिसाब से। अगर आप कह रहे हैं कि काउंसल करना है तो ये क्या हो गया, इफेक्टिव डोमेन। एग्जामिन करना है, साइकोमोटर डोमेन। तो पिकिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की वर्ब्स फ्रॉम द ब्लूम टेक्सोनॉमी, आप जो है अपना ये थर्ड एलिमेंट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका कंटेंट आता है कि जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं। आप पैथोजेनेसिस पढ़ाना चाह रहे हैं, आप जो है उसकी क्लिनिकल फीचर्स पढ़ाना चाह रहे हैं, आप जो चीज पढ़ाना चाह रहे हैं फिर आगे आप वो लिखेंगे, डायग्नोस्टिक फीचर्स पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसको उनको कितने हद तक बताना है, ये आपका एलिमेंट आता है हाउ मच एंड हाउ वेल। वो किस तरह से होता है कि बाय द एंड ऑफ द सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब ऑल द फंक्शंस, ठीक है, 3 out of 5 फंक्शंस, ठीक है, विल बी एबल टू गिव ऑल द मेजर सिम्टम्स, ठीक है, डिस्क्राइब करेगा ऑल। या फिर कोई भी एक प्रोसीजर है, फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन है, इन वार्ड के अंदर 3 पेशेंट्स के ऊपर आपको करके देगा, या आपको सिमुलेटेड पेशेंट्स के ऊपर करके देगा, या कोई प्रोसीजर आपको 3 दफा मैनिकन के ऊपर करके दिखाएगा, स्किल लैब के अंदर करके दिखाएगा, या वार्ड के ऊपर करके दिखाएगा। ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपको हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियरली बताने पड़ते हैं। जब आप ये सारे एलिमेंट्स किसी के अंदर डालते हैं फिर आप कह सकते हैं कि आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो एक स्मार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। स्मार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, स्मार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है एक निमोनिक है जिसमें आता है स्पेसिफिक, कि कौन करेगा और क्या चीज करेगा, मेजरेबल, कि किस स्टैंडर्ड से आप उसको मेजर कर रहे हैं। मेजर आप कर लेते हैं कि जैसे अभी हमने हाउ मच का कहा कि किसी एक गोल्डन स्टैंडर्ड की बेसिस पे या कितने हद तक वो आपको वो करके दिखाना है। आपको 5 एडवांटेजेस बतानी है, आपको मेजर चीजें बतानी है, आपको माइनर चीजें बतानी है, सारी चीजें बतानी है, ये आपको बताना होता है। और दूसरा कि रेलेवेंट है, जो आपका करिकुलम है उससे रेलेवेंट आप लेक्चर लेने जाते हैं तो आपकी रेलेवेंस उसके अंदर शो हो रही होती है, आपका मकसद जो है क्लियर आउट हो रहा होता है, और टाइम बाउंड हो जाता है जिसमें कि बाय द एंड ऑफ द लेक्चर ये चीज होनी चाहिए, बाय द एंड ऑफ द सेशन ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे एलिमेंट जब भी आप किसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ऐड करते हैं तो वो आपकी इंटेंट को क्लियर आउट कर देता है, ठीक है, इतना क्लियर कर देता है कि आप का कोई भी जूनियर है उसको पता होगा कि क्या एक्सपेक्टेड है, एग्जाम किस तरह से करना है और किस तरह का सेशन इसके लिए कंडक्ट करना है। व्हेन मींस बाय द एंड, यस, व्हेन में आपका होता है जब आप कोई लेक्चर देने जाते हैं डॉक्टर नायला, तो आप हमेशा आपके जहन में होता है कि अच्छा मैं ये सेशन पढ़ाने आई हूँ, इस सेशन की एंड में अगर मैं उसको इटियोलॉजी बता रही हूँ, पैथोफिजियोलॉजी बता रही हूँ, तो इस सेशन की एंड में मेरे स्टूडेंट को ये सब चीजें आ जानी चाहिए। तो व्हेन आपका वही होता है, आपका एंड ऑफ द सेशन होता है, आपकी ड्यूरेशन उसके ऊपर आ जाती है, टाइम बाउंडनेस जो मैं कह रही हूँ ना, वो आपका व्हेन के साथ क्लियर होता है, ठीक है। इस वक्त तक किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई सवाल कि हाउ मच क्या होता है, व्हेन क्या होता है, व्हाट क्या होता है? अब फर्ज करें कि अगर आप लोगों को मैं कहूं कि मुझे, ठीक है, हाउ मच क्या होता है, डॉक्टर आमना पूछे। हाउ मच ये होता है कि आप जब किसी स्टूडेंट से कुछ पूछते हैं ना कि मुझे ये चीज बताओ, तो उसमें आप क्लियर करके पूछते हैं कि उसको कितने हद तक वो चीज बतानी है, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर कोई स्किल वगैरह सिखा रही हैं, ठीक है ना, या फिर आप उससे पूछ रहे हैं कि मुझे किसी चीज के साइन एंड सिम्टम्स बताएं, ठीक है, तो आप उसे कहेंगे द स्टूडेंट शुड बी, आपका एक सेशन ले रहे हैं जिसमें आपने साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स पढ़ना सिखा रहे हैं, तो आप बोलेंगे बाय द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर एमबीबीएस should be able to list the major clinical features of this clinical features of pre-malignant क्या नाम है pre-malignant lesion. By the end of the session,
the student should be able to list the major clinical features of pre-malignant lesion. ठीक है, अगर मैं बोल दूं मेजर सिर्फ या ऑल, ठीक है, या 3 आउट ऑफ 5, जब मैं इस चीज को अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डाल दूं तो मैं एक हद उसमें बयान कर देती हूँ, ठीक है ना. हाउ मच विल कम इन विद द डोमेन, किसी हाउ मच विल कम विद द डोमेन इन अ सेंस कि जब मैं साइकोमोटर कर रही हूँ तो मैं किसी पेशेंट के ऊपर करवा रही हूँ, तो फिर मैं उसको किस तरह से लिखूंगी कि मैं उसको ये कहूंगी ना कि इस पेशेंट के ऊपर करके दिखाओ, जो रियल पेशेंट है उसको लैब के अंदर करके दिखाओ, या फिर मैं उसको कहूंगी कि किसी मैनिकन के ऊपर कोई चीज परफॉर्म करके दो, या अगर मेरी कॉग्निटिव डोमेन है तो फिर मैं ऑल आएगा, या फिर अगर इफेक्टिव डोमेन है तो प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है, किस चीज के हिसाब से उसको कौन सी चीज बतानी है उसको बताने के लिए हाउ मच यूज होता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप इनको पढ़ें तो आपको इसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन हाउ मच का एक मसला होता है कि वो हर चीज में आप नहीं घुसा सकते. अगर मैं कह रही हूँ कि डिफाइन इम्यूनिटी या डिफाइन बायोप्सी, ठीक है, कभी कभार तो एक स्टैंडर्ड होता है हमारे पास जिसके हिसाब से चीजें हो रही होती है, जैसे WHO की गाइडलाइन हो गई या कोई एक गाइडलाइन हो गई, कभी कभार इस तरह से नहीं होती, तो हर चीज के अंदर घुसाना उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जहां वो आ सके वहां डालना होता है लाजमी. ठीक है, जैसे कि पहला है डिस्क्राइब इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, डायग्नोस्टिक फीचर, ठीक है, और फाइब्रोमा. इसके अंदर कोई हद तक नहीं है, ठीक है, मेजर माइनर इस तरह की मैंने कोई चीज नहीं लिखी, ठीक है. और या जैसे इसके अंदर हो गया एग्जामिन फेशियल नर्व फॉर एटलीस्ट 5 पेशेंट इन द OPD, ठीक है, काउंसिल द पेशेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजर एज पर द गिवन गाइडलाइंस. इस तरह की जहां आप डाल सकते हैं वहां आप डालेंगे. इसी तरह से आप कॉग्निटिव के अंदर भी डाल सकते हैं.